हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे फर्स्ट सेकंड ए के एग्जाम्पल नंबर 10 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 10 हम कर चुके थे, एग्जाम्पल नंबर 5 भी हम कर चुके थे। आज बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? x प्लस वाई पी प्लस क्यू, एक्स प्लस के वाई पी प्लस क्यू प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई एंड पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था इस चैप्टर के शुरुआत में कि मेरे पास में फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी एफ ऑफ पी कॉमा क्यू बराबर 0 टाइप की। तो जब मेरे पास में ये फर्स्ट फॉर्म होती थी तब मैं देखता था कि इसके सॉल्यूशन के लिए मैं पी को एक कांस्टेंट ए और क्यू को कोई अनदर कांस्टेंट बी नाम देता था, और इसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्यूशन कुछ z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी के फॉर्म में मिल जाता था। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको इसी एक्सरसाइज में दिया गया है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाना है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए x भी है, y भी है, p q चारों ही टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि हमें किसकी फॉर्म चाहिए? ओनली p और q की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ अनदर वेरिएबल हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y यूज में दिया गया है, तो हम कोई अनदर वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो मैंने मान लिया कि स्मॉल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल x स्क्वायर, ठीक है, एंड स्मॉल x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ y स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब क्योंकि मेरे पास में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो कैपिटल X है वो फंक्शन बन जाता है स्मॉल x और स्मॉल y का, सेम कैपिटल Y भी फंक्शन बन जाता है स्मॉल x एंड स्मॉल y का। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि x जो है वो फंक्शन कैपिटल X और स्मॉल y में, यानी कि इस तरीके से आप इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं एज ए फंक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे p और q का फॉर्म बनाना है। तो पी क्यू के फॉर्म को बनाने के लिए इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अगर मुझे पी की वैल्यू मिल जाए इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसी फॉर्म के फॉर्मेट में कि एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू ये 0 फॉर्म बन जाए, तो अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, तो जैसे ही मैं पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ यहाँ से, तो पी प्लस क्यू और पी माइनस के क्यू इनकी वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर लूँगा, और मुझे देखते हैं कि एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बनेगी या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि स्मॉल p जो कि क्या होता है स्मॉल z अपॉन डेल x होता है, इज इक्वल्स टू, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते थे कि जो स्मॉल z होता है वो ऑलरेडी फंक्शन था स्मॉल x और स्मॉल y का, स्मॉल x स्मॉल y का फंक्शन था, एंड दिस स्मॉल x एंड स्मॉल y आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ कैपिटल x एंड कैपिटल y। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ स्टूडेंट्स कि स्मॉल डेल z अपॉन डेल कैपिटल x, ठीक है, क्योंकि जो ये z है अब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली किसका फंक्शन हो गया? ऑलरेडी एक्स वाई का था, अब ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्मेट में, क्योंकि मैंने देखो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वाई। इसका मतलब ये जो जेड है जो कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का फंक्शन था, अब वो फंक्शन हो जाता है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का भी। तो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल x, क्योंकि x इज अगेन फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y, प्लस क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव हम आसानी से लिख देते हैं। अब
डेल स्मॉल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई, क्योंकि जेड कैपिटल एक्स का फंक्शन था इसलिए पहले मैंने कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव बता दिया। अब जेड कैपिटल वाई का भी है तो इसको कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में भी मैं डेरिवेटिव करता हूँ। और डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स, क्योंकि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। और y इज़ अगेन फंक्शन ऑफ x एंड y। चलिए, तो ये वैल्यू हो जाती है मेरे पास में स्मॉल p की, ठीक है। तो स्मॉल p को अगर मैं और भी इजी करता हूँ यहाँ से, तो डेल कैपिटल x अपॉन डेल स्मॉल x, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, डेल कैपिटल x अपॉन डेल स्मॉल x, क्योंकि x जो स्क्वायर है विच इज इक्वल्स टू x माइनस के y है, सो दिस इज 2 कैपिटल X इंटू डेल कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी कि डेल कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 कैपिटल X। सो यहाँ से मैं वैल्यू लिख देता हूँ डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल X इंटू 1 अपॉन 2 कैपिटल X प्लस यहाँ से डेल, ये एज इट इज डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल y एंड डेल कैपिटल y अपॉन डेल x इज 2y इंटू डेल कैपिटल y अपॉन डेल x, क्योंकि y भी फंक्शन है x और y का, इसलिए मैं y को डेरिवेटिव दिखा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल x। सो दिस इज इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में विच इज अगेन 1, सो डेल कैपिटल y अपॉन डेल स्मॉल x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 कैपिटल y। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 कैपिटल y, यानी कि p इज इक्वल्स टू 1/2, कॉमन निकाला, सो दिस इज 1 अपॉन कैपिटल x इंटू डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल x प्लस 1 अपॉन कैपिटल y इंटू डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल y। तो एक फॉर्म मुझे ये p की वैल्यू मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y। अब हम क्या चाहते हैं? स्मॉल q, यानी कि स्मॉल q इज डेल स्मॉल z अपॉन डेल स्मॉल y। तो जैसे हमें p मिला, सेम इसी फॉर्मेट में मुझे q भी मिलेगा। कैसे? डेल स्मॉल z अपॉन डेल अगेन कैपिटल X, क्योंकि z इज फंक्शन ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल X इज अगेन फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y, बट हम किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज डेल x अपॉन डेल स्मॉल ऑफ y प्लस डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल Y, बिकॉज z इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ कैपिटल Y एंड कैपिटल Y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ small x and small y, and we are derivating with respect to small y, so del capital Y upon del small of y। तो और भी इजी करते हैं, q इज इक्वल टू डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल x। नाउ डेल कैपिटल x और डेल अपॉन y, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ से? सो वही 2 कैपिटल X इंटू डेल कैपिटल X अपॉन डेल स्मॉल y इज इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में 1, यानी कि डेल कैपिटल X अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x। सो दिस इज 1 अपॉन 2x प्लस डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल Y इंटू डेल y अपॉन डेल y। यहाँ से देखिए, दिस इज 2 कैपिटल Y इंटू डेल कैपिटल Y अपॉन डेल स्मॉल y, और स्मॉल y के रेस्पेक्ट में -1। सो डेल कैपिटल Y अपॉन डेल स्मॉल y इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 कैपिटल Y, यानी कि ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 कैपिटल Y। सो Q इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन एंड दिस इज 1 अपॉन कैपिटल X डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल X माइनस 1 अपॉन कैपिटल Y इंटू डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल ऑफ Y। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से मुझे P और Q दोनों वैल्यू मिल जाती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किसकी है? P प्लस Q की और P माइनस Q की। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार P प्लस Q करता हूँ और एक बार P माइनस Q करता हूँ। सो चलिए
आगे बढ़ते हैं एंड फर्स्ट प्लस सेकंड से, फर्स्ट प्लस सेकंड, सो दिस इज p प्लस के q इज इक्वल्स टू p प्लस q, 1/2 कॉमन है ही, और यहाँ से देखिए 1/x डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल x एंड 1/x डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल x, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2/X, 2/X एंड डेल z अपॉन डेल x, और यहाँ से 1/y डेल z अपॉन डेल y माइनस 1/y डेल z अपॉन डेल y, यानी कि 0, सो दिस टर्म इज दिस, 2 से 2 कैंसिल, सो p प्लस q इज इक्वल्स टू 1/x एंड डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल x, ये मिल जाती है मुझे वैल्यू स्मॉल p प्लस q की। ठीक है, नाउ 1 - 2 से, क्योंकि 1 - 2 से मुझे क्या मिलेगा p माइनस q, p प्लस q की वैल्यू ये मिल जाती है। अब मुझे चाहिए p माइनस q, यानी कि दिस माइनस दिस, सो दिस पॉजिटिव एंड माइनस पॉजिटिव, सो दिस कैंसिल एंड 1/y डेल z अपॉन डेल y और माइनस माइनस प्लस, यानी कि अब ये वाली टर्म हो जाती है कैंसिल और ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 ऑलरेडी आगे है एंड दिस इज 2/Y एंड डेल z अपॉन डेल कैपिटल Y, यानी कि p माइनस q इक्वल्स टू 1/Y इंटू डेल z अपॉन डेल कैपिटल Y। सो स्टूडेंट्स, मुझे जो रिक्वायरमेंट थी p प्लस q और p माइनस q की, ये दोनों मैंने इजीली फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही वैल्यूज़ को गिवन प्रॉब्लम में पुट कर देना है। सो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन द गिवन प्रॉब्लम, ओके। तो जैसे ही मैं, देखिए स्मॉल x प्लस वाई को मैंने कैपिटल x स्क्वायर माना था, सो दिस इज कैपिटल x स्क्वायर इनटू p प्लस q की वैल्यू क्या मिली दिस, सो 1/X डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल x का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल x माइनस वाई इज कैपिटल Y स्क्वायर एंड दिस इज 1/Y डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल Y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो देखिए यहाँ से 1/x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कैंसिल एंड y स्क्वायर एंड 1/y स्क्वायर दिस इज ऑल्सो कैंसिल, सो मुझे क्या मिल जाती है इक्वेशन, डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल x का होल स्क्वायर प्लस डेल स्मॉल z अपॉन कैपिटल y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट्स देखिए, जो मेरा काम था वो अब हो चुका है, यानी कि जो मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्म को f ऑफ p, q इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म बनानी थी, वो मुझे मिल गई है। डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल x, इसको आप कैपिटल p से डिनोट कर दीजिए, डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल x, और कैपिटल q से डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल y। सो दिस इक्वेशन रिड्यूस टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन मुझे मिल गई। इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम, क्योंकि मेरे पास में जो z है वो क्या है, स्मॉल z ही है। अब स्मॉल कांस्टेंट a एंड हम सॉल्यूशन में क्या लिखते थे स्मॉल x, क्योंकि वहाँ p क्या होता था डेल स्मॉल z अपॉन डेल स्मॉल x, इसलिए हम a के मल्टीपल में स्मॉल x लिख लेते, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव ऑफ किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल x के रेस्पेक्ट में। सो सॉल्यूशन इज a कैपिटल x प्लस के b कैपिटल y प्लस c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो कैपिटल x और कैपिटल y है उनकी वैल्यू अगेन वही पुट कर देनी है। सबसे पहले b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस इक्वेशन से, जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो v इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर, सो स्मॉल z इक्वल्स टू a कैपिटल x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर कैपिटल y प्लस c, या फिर स्मॉल z इक्वल्स टू a कैपिटल x की वैल्यू रूट ऑफ x प्लस y स्मॉल
प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वेयर कैपिटल वाई इज अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस के सी। इसका मतलब मुझे जो सॉल्यूशन मिलता है वो कुछ इस फॉर्म में होगा। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में मेन पॉइंट यही है कि आपके पास में जो गिवन प्रॉब्लम होगी वो एफ ऑफ पी कोमा क्यू टाइप की हो भी सकती है और नहीं भी। अगर आपके पास में इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको उसे इस टाइप की बनानी पड़ेगी और उसके लिए आपको ये वर्क करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये वर्क करते हैं तो आपको अगेन वो प्रॉब्लम उसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, और जैसे ही वो उस फॉर्म में रिड्यूस होती है आप इजीली उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। बस यहाँ एक बात जो ध्यान देने वाली है वो यही है कि आप जल्दबाजी में कहीं इसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फॉर्मेट में ही नहीं लिख दें, ठीक है? क्योंकि वहाँ स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कब लिखते थे? जब मेरे पास में प्रॉब्लम स्मॉल पी स्क्वेयर स्मॉल क्यू स्क्वेयर बराबर 1 की होती थी, यानी कि स्मॉल डेल जेड अपॉन डेल स्मॉल एक्स होता था। लेकिन यहाँ क्योंकि कैपिटल एक्स है तो मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एज यूजुअल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्मेट में ही लिखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। उसके साथ ही अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट्स वो ये कहता है 3p स्क्वेयर माइनस 2q स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है 3p स्क्वेयर माइनस 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू 4pq, 4pq, ठीक है? ये मेरे पास में प्रॉब्लम है। सो इस प्रॉब्लम को देखा कि हमारे पास में p भी है और q भी है, यानी कि ये डायरेक्टली आपको फंक्शन ऑफ p और q वाली स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे? स्मॉल जेड इज इक्वल टू स्मॉल ए एक्स प्लस के स्मॉल वी वाई प्लस के सी। अब आपको क्या करना है, इस स्मॉल बी को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है? ए। तो ए के फॉर्मेट में लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने ये जब सॉल्यूशन माना था तो स्मॉल पी को ए और स्मॉल क्यू को बी रख के माना था। सो दिस इज 3a स्क्वेयर माइनस 2v स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a एंड v। अब यहाँ से मुझे b को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ a। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2v स्क्वेयर प्लस 4ab एंड माइनस के 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, जो कि एक द्विघात समीकरण बन जाती है। अब यहाँ से मैं b के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस के 3y2 a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो v इज इक्वल टू माइनस के 2a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4a स्क्वेयर, 2a 4a स्क्वेयर हो जाता है द्विघात समीकरण के लिए, एंड दिस इज माइनस एंड माइनस के प्लस 4ac एंड दिस इज 4 इंटू 3y2 a स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए। 2 इंटू ए इज़ 1, यानी कि b की जो वैल्यू मुझे मिलती है वो मिल जाएगी 2 से 2 कैंसिल माइनस के a प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 10, यानी कि a अंडर द रूट ऑफ 10/2। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल जाती है कितनी, a मैंने कॉमन निकाला, सो दिस इज अंडर द रूट ऑफ 10 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 10 अपॉन 2, ठीक है, ये मिल जाता है मुझे। सो अब मैं क्या करता हूँ, b की वैल्यू a बराबर -2 प्लस √10/2, एक बार ये वैल्यू रख देता हूँ, एक बार अगली वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाती है, v = a। देखिए इसका परिमीकरण कर दूं, सो -2 प्लस के √10 इंटू √10 प्लस के 2 अपॉन √10 प्लस के 2 और मल्टीपल में 2 ऑलरेडी है ही,
ठीक है। सो दिस इज b इक्वल्स टू a, ये कितना हो जाएगा 10 10 10 एंड दिस इज माइनस के 4 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 10 प्लस के 2, ठीक है। सो v इक्वल्स टू a एंड दिस इज 3 अपॉन रूट 10 प्लस के 2। इसका मतलब स्टूडेंट्स b का जो एक मान है वो मुझे ये मिल जाता है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस a 3 अपॉन रूट 10 प्लस के 2 इंटू वाई प्लस के c, यानी कि एक सॉल्यूशन मुझे ये मिल जाता है। और एक और सॉल्यूशन अगर मैं चाहूँ तो v की जो प्लस, एक बार प्लस वैल्यू ली, दूसरी बार माइनस वैल्यू लेके हम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी आप जितना हो सके क्वेश्चंस को कीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए, एग्जाम्पल जो बाकी हैं उनको भी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो सेकंड बी है उसका सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।